लावारिस अवस्था में लड़की को अस्पताल में छोड़कर ऑटो चालक फरार। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के नवकरही की है लड़की। होश में आने का बाद लेने नहीं आ रहे परिजन। रहिका थाना पुलिस भी लड़की को परिजन तक पहुंचाने में नहीं ले रही दिलचस्पी। श्री केशव हेरिटेज हॉस्पिटल प्रशासन लड़की को करे तो किसके हवाले। चिकित्सक को धरती पर भगवान को दूसरा रूप कहा जाता है। चिकित्सक पहले मरीज के इलाज को प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद बाकी प्रक्रिया करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं कि मरीज को इलाज कराने अस्पताल पहुंचते हैं और मरीज को भर्ती करते ही फरार हो जाते हैं। इसी तरह का एक मामला मधुबनी रहिका मुख्य सड़क पर अवस्थित श्री केशव हेरिटेज हॉस्पिटल में 8 मई को हुआ। एक ऑटो पर एक लड़की को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए भर्ती कराया। लड़की की हालत गंभीर देखकर चिकित्सक एवं अस्पताल अन्य कर्मी लग गए। वहीं ऑटो चालक ने लड़की को लावारिस अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। वहीं अस्पताल प्रशासन ने स्थानीय थाना रहिका को सूचना दी। लड़की के होश में आने के बाद भी कोई उसका परिजन लेने नहीं आया है। करीब 22 वर्षीय लड़की ने लक्ष्य तक को अपनी आपबीती बताते हुए अपना नाम कंचन कुमारी एवं पिता का नाम मुकेश यादव ग्राम नवकरही बेनीपट्टी बताया है। उन्होंने बताया कि मैं अपने प्रेमी मिथिलेश यादव पिता किशोरी यादव ग्राम उकमाटोल बैतोना बेनीपट्टी के साथ कोर्ट मैरिज की हूँ। उन्होंने आगे बताया मिथिलेश अपने नानीहाल नवकरही आया जाया करता था। इसी दौरान हम दोनों में प्रेम प्रसंग का आगाज हुआ। करीब 15 महीना के बाद दोनों अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर लिया। लड़की के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना उसके परिजन को दी गई है, लेकिन उसके पिता ने खुद को बेटी से अलग कर लिया है। इधर श्री केशव हेरिटेज हॉस्पिटल के डायरेक्टर डा एन.के. यादव ने बताया कि रहिका थाना को उसी दिन सूचना दे दी गई थी, जबकि अब लड़की पूरी तरह होश में आ गई है, परंतु उसके परिजन लेने नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि लड़की के अंदर जहर पाया गया था। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता होती है कि भर्ती होने वाले मरीजों को बचाया जाए। मैंने पहले उसका इलाज किया और स्थानीय थाना रहिका को सूचना दी। वहीं रहिका थानाध्यक्ष ने बताया कि अस्पताल से सूचना मिली थी, उसके बाद से उक्त लड़की के परिजन को बेनीपट्टी थाना के माध्यम से परिजन को सूचना दे दी गई है। मगर सवाल यह उठता है कि 4 दिन हो गए, लेकिन उसके परिजन लेने नहीं आए हैं। अब अस्पताल प्रशासन के सामने समस्या है कि उक्त लड़की को अकेले कैसे छोड़ा जाए, जबकि रहिका थाना पुलिस लड़की को परिजन तक पहुंचाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट लक्ष्य तक न्यूज। सर आपके यहाँ जो है कंचन कुमारी की भर्ती है लड़की, उस समय क्या कहना सर? कंचन कुमारी 8 तारीख को लगभग 3-3:30 बजे के आसपास किसी ऑटो वाले ने उसको अचेता अवस्था में अपने इमरजेंसी में लाया। जब तक हम लोग उसको देखते तब तक ऑटो वाला छोड़ के भाग गया, पता नहीं चला। मरीज की हालत बहुत ही दयनीय थी, अचेता अवस्था में थी। हम लोगों ने इमरजेंसी रेस्क्यू शुरू किया और पूरे एग्जामिनेशन के बाद हम लोगों ने इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि वो मरीज़ जहर खाया हुआ है, खिलाया हुआ है। ये भी पता नहीं चला कब का मरीज़ है, कहाँ का मरीज़ है, कैसे मरीज़ है, कब का जहर खाया है। हम लोगों ने उसी लाइन पे ट्रीटमेंट शुरू किया, आईसीयू में भर्ती किया। बाद में दूसरे तीसरे दिन मरीज़ को होश आया, तो हालांकि हम लोगों ने रहिका थाने स्थानीय थाना को तुरंत ही खबर दिया था कि एक शायद पॉइजनिंग का केस है, सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस है, जो लावारिस हालत में श्री केशव हेरिटेज अस्पताल में है। आप अपना जो भी कानूनी प्रक्रिया है उनको पूरा करें, हम लोग इलाज वाला काम शुरू कर रहे हैं। दूसरे दिन मरीज के होश आने पे पता चला कि वो बौख रही है 2 दिन 3 दिन से ऐसे ही, और कौन उसको रख गया वो बता नहीं पा रही है, पूरा कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट दे रही थी। फिर हमने रहिका थाना से संपर्क किया। मरीज की हालत अब तो पूरी तरह से सुधार है। चूँकि मरीज अकेले है, न उसके घर वाले कोई आते हैं, न उसके ससुराल पक्ष से आते हैं, न कोई स्थानीय प्रशासन के तरफ से कोई हमको आश्वासन मिलता है। मैं मरीज को छोड़ने के लिए पूर्णतया तैयार हूँ, लेकिन कहाँ रखूँ, किसको दूँ, ये कानूनी उलझन में फंस के मैं बस ऐसे मरीज अभी है यहाँ। सर कब भर्ती हुई थी यहाँ? 8 तारीख के 3-3:30 बजे। क्या मामला क्या लग रहा है आपको? मामला जहर का ही था। अच्छा, क्या जहर क्यों खाई थी, कोई मामला बताइए। ये तो अब काम है पुलिस का तहकीकात करना। ये तो हमारा काम जो मानवीय संवेदना के आधार पे इलाज करके जो अपनी पूरी ताकत से करके जान बचाना था, उसमें हम लोग सक्सीड कर गए।